आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं मोतीगंज के चुंगी मैदान में। ये वही मैदान है और ये वही सीढ़ियां है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। 1940 में नेताजी आगरा आए थे और यहां पर उन्होंने स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। उनकी सभा को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए आसपास के जिलों से हजारों लोग यहां पर आए थे। और जब उन्होंने ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पूरी सभा भारत माता के जयकारों से गुंजायमान हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र ने जो नारा दिया, उसके बाद कहा जाता है कि तमाम युवाओं ने उन्हें अपने खून से चिट्ठियां तक लिख कर दी। वहीं कई युवाओं ने सीसी में अपना खून निकालकर नेताजी को भेंट किया। हालांकि नेताजी ने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारा खून नहीं, बल्कि तुम्हारा योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम में चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगरा के वयोवृद्ध नेता शशि शिरोमणि जी बताते हैं कि जब यह सभा हुई थी तो वह और उनके पिताजी इसी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और नेताजी से मात्र 5 मीटर की दूरी पर थे। शशि शिरोमणि जी उस समय 8 साल के थे। उनका कहना है कि हम लोगों ने नेताजी को साक्षात देखा है। उनकी वाणी में एक जादू था और उनकी वाणी से ही आगरा की यह सभा गुंजायमान हो गई थी। स्वतंत्रता के बहुत समय बाद तक और बल्कि आज तक उनका यह नारा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोगों के जहन में बना हुआ है। आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 11-12 बजे का टाइम रहा होगा। उससे पहले से ही लोग चुंगी के मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और सुभाष बाबू का नाम सब लोगों के जहन में था। सब लोग जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस कौन है और लोग उनको देखना और सुनना चाहते थे। बड़ी एक उत्सुकता थी और जब उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो लोगों को लगा कोई जादू का बात हो रही है और लोग हर तरह से उनके लिए तैयार थे। और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय आदि नारे से सारा वातावरण गूंजने लगा। और हम बच्चे लोग विशेषकर इनको नारा दिया गया था पुलिस वालों के खिलाफ, 1-2 लाल टोपी फेंक दो। यहाँ तक बताया गया मुझे कि कुछ युवकों ने खून में भर के, शीशी में भर के खून भी दिया, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं। ये पुरानी चुंगी जो कहते हैं, जो जहाँ आजकल खादी आश्रम का गोदाम है, जमुना किनारे जब दरेसी है, वहाँ पहले पत्थर की टालें हुआ करती थी। वो दरअसल में दारा शिकोह की लाइब्रेरी मानी जाती है और बहुत सुंदर मुगल कालीन बिल्डिंग है। और उसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो एक तरह से स्टेडियम का सा रूप धरती थी। वहाँ पर नेता लोग, वक्ता लोग इकट्ठे होते थे और नीचे सुनने वाले बैठते थे और आसपास के बिल्डिंगों पर भी लोग इकट्ठा हो जाते थे। और नेताजी की बात सुनने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी कि पैर रखने की भी, और बहुत उत्साह था और सड़कों तक पर सब भरे हुए थे। और उसको दबाने की कोशिश में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से पुलिस अधिकारी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे, बंदूकधारी भी थे और लठैत भी थे। लेकिन सारी मीटिंग बहुत शांतिपूर्वक लेकिन एक उत्तेजना और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुई। हमारे नेता की भी शायद 7-8 आदमी रहे होंगे। हम बल्कि एक आध बार हम उनको पानी भी देने के लिए उधर को गए, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। आर्म्स लेंथ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसे कह सकते हैं आप। बच्चों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि बच्चे उनको कोई कागज़ दे आते थे, कोई चिट्ठी दे आते थे या उनसे कोई चीज़ लेके दूसरों को दे देते थे। ये खुफिया काम हम लोगों का रहता था। और हमारी एक संस्था थी बाल सुबोधिनी सभा, जहाँ हमको ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं एक बात आपको बताऊँ, आइसक्रीम की फैक्ट्री शुरू करी। देखने में तो आइसक्रीम हुआ करती थी, लेकिन उसमें नीचे की जैकेट में चिट्ठी और दूसरे कागज़ होते थे जो आइसक्रीम के बहाने हम कहीं ना कहीं पहुंचाते थे। तो इस तरह के काम हम लोगों से लिए जाते थे और बच्चों से कह देते थे ये चीज़ उन्हें दे दो, ये चीज़ उन्हें दे दो। तो हम उनके बहुत नज़दीक थे और हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कोई दूर है या कोई विशेष आदमी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।